जो कसम राम की खाई थी आज वही कसम निभा रहे। जगमगा दो पूरा देश हम मंदिर वहीं बना रहे। नमस्कार, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी के इस खास अवसर पर ज्ञानबाजी टीम आपके लिए लेकर आई है एक प्रोग्राम जिसमें हम आपको बताएंगे भारत के सबसे बड़े धार्मिक आंदोलन की कुछ कहानियां। 500 साल का वनवास, एक ऐसा आंदोलन जिसमें ना जाने कितने लोगों ने अपने प्राण दे दिए। शिला की जगह लगा दो प्राण जैसी बातें सुनने को मिली। किसी ने कहा हम कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कहीं कहीं सुनने को मिला मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं करोड़ों लोगों के आराध्य भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या। अयोध्या का इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन भगवान राम की पावन भूमि अयोध्या विवादित भूमि में तब तब्दील हुई जब आक्रमणकारी बाबर ने सन 1527 में सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया भव्य राम मंदिर तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद नामक विवादित ढांचा खड़ा कर दिया। मुगलों ने देश में चारों ओर मंदिर नष्ट किए, लेकिन भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या का नष्ट होना हिंदुओं की आस्था पर एक बहुत बड़ी चोट थी। ऐसे में उस समय ही शुरू हो गया राम जन्मभूमि में पुनर्निर्माण के लिए देश का सबसे बड़ा धार्मिक आंदोलन। आंदोलन का असर यह हुआ कि मुगल शासक अकबर और जहांगीर के शासन में हिंदुओं को पूजा करने के लिए विवादित ढांचे के बाहर एक चबूतरा दे दिया गया, जहां पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिली। लेकिन औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में एक बार फिर से हिंदुओं को विवादित ढांचे के पास पूजा करने से रोक दिया। इसके बाद जैसे ही देश में मुगलों का शासन खत्म हुआ और अंग्रेजों का राज आया, एक बार फिर से राम जन्मभूमि आंदोलन में तेजी आ गई। सन 1853 में अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में कई धार्मिक दंगे देखने को मिले। इसके बाद सन 1859 में अंग्रेजों ने मुस्लिमों को विवादित ढांचे के अंदर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी, तो वहीं हिंदुओं को ढांचे के बाहर पूजा करने की अनुमति प्रदान की गई। 1859 में बनी परिस्थिति में लगभग 90 सालों तक ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। 1885 में विवादित भूमि पर केस दर्ज हुआ और मामला पहली बार कानूनी दायरे में आया, लेकिन इसका राम जन्मभूमि आंदोलन पर बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। विवाद में नया दृष्टिकोण आया आज़ादी के बाद। अचानक से विवादित ढांचे के अंदर भगवान श्री राम की मूर्तियां मिलती हैं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम विवादित ढांचे में प्रकट हुए हैं, तो वहीं मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में छुपकर मूर्तियां विवादित ढांचे के अंदर रख दी। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्तियों को विवादित ढांचे से बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए मूर्तियों को बाहर निकालने से मना कर दिया और यह हवाला दिया कि इससे दंगे भड़क सकते हैं। तब सरकार ने बाबर द्वारा बनवाई गई इस मस्जिद को विवादित ढांचा मानते हुए ढांचे पर ताला लगवा दिया। सन 1950 से 1962 तक फैजाबाद सिविल कोर्ट में अलग अलग अर्जियां दायर की गईं। जहां हिंदू पक्ष की ओर से कई अर्जियां दायर की गईं, तो वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से भी कोर्ट में अर्जी पेश की गई। फिर होती है राम जन्मभूमि मामले में विश्व हिंदू परिषद की एंट्री। सन 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई। कमेटी ने हर वह रास्ता खोजना शुरू किया जिसके माध्यम से भगवान राम लला को उनके जन्म स्थान पर वापस लाया जा सके। और इसके ठीक 2 साल बाद एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए तत्कालीन फैजाबाद जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को विवादित ढांचे का ताला खोलते हुए हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी। इस फैसले के बाद के.एम. पांडे को बहुत सी धमकियां भी मिलीं, जिसमें कुछ धमकियां तो सऊदी अरेबिया और अफगानिस्तान से भी आई थीं। इस फैसले के बाद तो विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं में एक अलग सा उत्साह देखने को मिलने लगा। साल 1989 को विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे के बाहर एक पत्थर रख मंदिर बनाने का शिलान्यास भी कर दिया।
जिसमें उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समर्थन भी मिला। इस समर्थन के बाद राजीव गांधी को काफ़ी विरोध झेलना पड़ा और उनका विरोध तो उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने भी किया। अब राम जन्मभूमि मामले में एंट्री होती है उस संगठन की जो आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। सन 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई में गुजरात के सोमनाथ से शुरू होती है रथ यात्रा। राम जन्मभूमि रथ यात्रा का उद्देश्य था सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक लोगों को राम मंदिर बनाने के लिए जोड़ना। आडवाणी जी ने अपना रथ लेकर कार सेवा के लिए सोमनाथ से अयोध्या की तरफ बढ़ रहे थे। उसी बीच उन्हें 1990 में बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। लालकृष्ण आडवाणी के गिरफ्तार होने का आक्रोश साधु संतों में साफ नजर आया, लेकिन आडवाणी जी के गिरफ्तार होने के बाद भी कार सेवक विवादित ढांचे की ओर लगातार बढ़ते रहे। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों की भारी भीड़ विवादित ढांचे के बहुत करीब पहुंच गई थी। विवादित ढांचे से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ी के पास कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ओर जहां लालू प्रसाद यादव लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर एक खास समुदाय के हीरो बन गए थे, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाकर खुद को लालू प्रसाद यादव से भी बड़ा मुस्लिम हितैषी बताने की कोशिश की। 30 अक्टूबर के बाद 2 नवंबर को भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। गोलीकांड से नाराज कार सेवक एक बार फिर से विवादित ढांचे की ओर बढ़ने लगे। अशोक सिंघल और उमा भारती जैसे बड़े नेता कार सेवकों का नेतृत्व कर रहे थे और मुलायम सरकार ने एक बार फिर से कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस बार के गोलीकांड में 20 लोगों की हत्या होती है, जिसमें 2 कोठारी बंधु भी शामिल थे। इन घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण बदल गया। 1991 में हुए आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कल्याण सिंह को सूबे का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। दिन है 6 दिसंबर 1992। यह तारीख राम जन्मभूमि आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण तारीख साबित होती है। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और बहुत से राम मंदिर समर्थक दलों के कार्यकर्ता एक बार फिर से विवादित ढांचे की ओर बढ़ जाते हैं। इस बार कार सेवकों का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी कर रहे थे। विवादित ढांचे के आसपास इकट्ठा हुए कार सेवक बेकाबू हो गए। कार सेवकों ने किसी भी नेता की बात पर ध्यान दिए बिना भगवान रामलला को मुक्त कराने के लिए विवादित ढांचा गिरा दिया। मैदान को समतल कर दिया गया और नींव रख दी गई भगवान रामलला के मंदिर की। इस आंदोलन की कीमत तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपनी कुर्सी गंवाकर चुकाई, लेकिन इस बलिदान से वह करोड़ों राम भक्तों के दिलों पर राज करने लगे। विवादित ढांचा तो गिरा दिया गया था, लेकिन विवादित जमीन पर मालिकाना हक के लिए लगातार कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। फिर आता है 9 नवंबर 2019। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में आता है भारत के सबसे बड़े धार्मिक आंदोलन का फैसला, जिस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई थी। 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने का आदेश दे दिया और आखिरकार रामलला 500 सालों के वनवास के बाद एक बार फिर से अयोध्या वापस आ गए और समाप्त हो गया भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आंदोलन, या दूसरे शब्दों में कहें तो भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया है और राम भक्तों का उत्साह इसी बात से जाना जा सकता है कि मंदिर के लिए इतनी संकल्प राशि एकत्रित हो गई है जो भारत के शिक्षा बजट की आधी है। इसमें देश के कोने कोने से राम भक्तों ने अपना योगदान दिया है और अब राम भक्तों को इंतजार है 1 जनवरी 2024 का, जब एक बार फिर से राम मंदिर में बजने वाली घंटियों से पूरा विश्व गूंज उठेगा। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे हर राम भक्त के मोबाइल तक जरूर पहुंचाएं। एक बार फिर से आप सभी को रामनवमी के हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।